मोदी की सरकार अडानी को कोयला बेचने के लिए मालगाड़ी का परिवहन कर सकता है, क्योंकि इस स्टेशन को संवार करके सुंदर करके ये बेचने का काम किया जाएगा। आप पैसा लेते वक्त तो कोई वो नहीं करते, लेकिन सुविधाएं देते वक्त आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रेलवे के रेल रोको आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने जो है मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस इस बात को लेकर भी तसल्ली कर रही है कि आखिरकार देर सवेर जो है उन्होंने विरोध का जो ये स्वरूप है बनाया है। इस रेल रोको आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपका आ रहा है, जब आप जो है सुबह सुबह जो है रेल रोको आंदोलन के लिए पहुंच गए थे और वहां आपने जो है ट्रेनों पे चढ़कर जो है वो प्रदर्शन किया। क्यों जरूरत कांग्रेस को ऐसी पड़ पड़ी कि वो ऐसा कर रहे हैं? बिलासपुर का रेलवे जोन इस देश में सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला रेलवे जोन है और बिलासपुर की गरीब जनता जिनका एक साधन ही रेलवे है, चाहे वो गांव के लोग रोजगार लेने शहर आए या छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आए या छोटे व्यापारी बिजनेस करने के लिए आए, लेकिन इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार अडानी को कोयला बेचने के लिए मालगाड़ी का परिवहन कर सकता है। आपका ये विरोध प्रदर्शन अडानी या केंद्र सरकार के खिलाफ है कि रेलवे के खिलाफ है? ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार अधीन रेलवे प्रशासन के खिलाफ है और जो जिस तरीके से ट्रेनों को परिचालन और 100 साल से जहां स्टॉपेज बंद कर दिया गया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने कोटा विधानसभा, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, कोटा जो ग्रामीण अंचल है, आदिवासी अंचल है, वहां हम लोगों ने ट्रेन को रोका और आज बिलासपुर के सबसे मेन स्टेशन जो ब्रिटिश शासनकाल में बना है, वहां आज हम लोग फिर से रेलवे का आंदोलन करके रेल रोको आंदोलन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और ये आंदोलन रेल रोको आंदोलन जो है लगातार चलता रहेगा। आप शहर के विधायक हैं, इस शहर में रेल सुविधा सबसे महत्वपूर्ण जो है संसाधन के रूप में देखा जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग के लिए। क्या योजनाबद्ध तरीके से गैर बीजेपी स्टेट में इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनाए गए हैं? यहाँ से पैसा लेना होता है तो इसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते। पैसा तो पूरा ले जा रहे हो आप मोदी जी। आप चाहे रेल मंडल हमारा रहा, उससे सर्वाधिक देश का सर्वाधिक पैसा देने वाला मंडल था हमारा, देश का सर्वाधिक पैसा देने वाला, कमाई देने वाला आज रेलवे जोन है। आप पैसा लेते वक्त तो कोई वो नहीं करते, लेकिन सुविधाएं देते वक्त आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या गैर बीजेपी राज्य में जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि ये सरकार जो जनता ने चुनी है, जो सरकार, उस सरकार और इसके सरकार के दुश्मनी के कारण या उससे दुर्भावना के कारण आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। शहर के मेयर हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपके शहर के टेरिटरी के लोग सफर नहीं कर पाते, सड़कों पर उनको जबरदस्ती जो है वो ट्रिपल सवारी जानी पड़ती है, सड़क हादसा बढ़ जाता है, तो क्या सड़क में मरने वाले लोगों के लिए भी रेलवे जिम्मेदार है? निश्चित तौर पे, क्योंकि रेलवे जो एक ऐसा माध्यम है जिसको हम लोग इस देश का लाइफलाइन समझते हैं। रेलवे के द्वारा ही आम आदमी, कमजोर आदमी, बड़ा आदमी सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं और अगर उसी को बंद कर दिया जाए तो पूरा अर्थव्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। और दूसरा, जो रेलवे का बिलासपुर जोन है वो इस देश में सबसे अधिक आमदनी देने वाला जोन है। उसके बाद यहाँ पर सुविधा के नाम पर किसी प्रकार का कुछ भी जनता को नहीं मिल रहा है और पता नहीं क्यों केंद्र में बैठी हुई अंधी बहरी सरकार, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने बनाया है, उनको जनता ने चुना है और जनता के साथ ऐसा व्यवहार करके वो लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं। बिलासपुर एक ऐसा जगह है जहां पर लगातार इस देश में सभी तरह कोयला जाता है और उस कोयले के बाद दूसरे प्रदेश में भी बिजली पैदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जहां का व्यक्ति, जहां का जमीन, जहां का कोयला, जहां का ऊर्जा देश को कर रहा है, उसी स्थान को इस तरह से करना केंद्र सरकार की दोहरी राजनीति है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, और स्टेशन को इतना अपग्रेड किया जा रहा है कि 900 करोड़ का यहाँ पर काम किया जा रहा है। जब लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है तो किस लिए खर्च किया जा रहा है? क्योंकि इस स्टेशन को
संवार करके सुंदर करके ये बेचने का काम किया जाएगा और घाटा सो करके इसको किसी भी प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। ये रेलवे ने तो जो है पूरी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन आपके रेल रोको आंदोलन से फिर से एक बार आम लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, ट्रेनें तो लगभग जितनी ट्रेनें हैं निरस्त होते जा रही है। पिछले साल हर हफ्ते कभी 24 ट्रेन, कभी 25 ट्रेन, कभी 38 ट्रेन, कभी 32 ट्रेन लगातार। आपके रेल रोको से आज कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई? केवल 200 ट्रेनें। आज के रेल रोको से कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई? बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही जनता। ट्रेन तो चल ही नहीं रही है ना, इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही है और हम लोग किसी ट्रेन को, जनता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस के लोग आज यहाँ बैठे हैं कि सुचारू रूप से चले। और मोदी और शाह की जो 2 इंजन वाली सरकार है, ये सरकार पूरे देश में जिस तरीके से रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है, उसको रोके। इस तरह की अव्यवस्था करके, ट्रेनों को रोक करके सबसे अधिक आय देने वाली जोन में जो अतिक्रमण किया जा रहा है अपने आदेशों के द्वारा, यात्री सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, उसके विरुद्ध यह आंदोलन है। और ये तो बार बार कांग्रेसियों ने इस बात को जो है फोकस किया है कि आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन जो है वो बिलासपुर रेलवे जोन है। जोन की कमाई का पैसा जो है वो केंद्र सरकार को जाता है, लेकिन सुविधाएं यहाँ नहीं आती। ये जो प्रदर्शनकारी अब यहाँ है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जो मूलभूत अधिकार है ट्रेनों की सुरक्षा और सवारी को लेकर या ट्रांसपोर्टिंग को लेकर वो नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, आज तक छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।